जय जय निताई गौर हरि बोल। पूज्य पिताजी ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी महाराज की जय। पूज्य दादाजी श्री रघुनाथ दास जी हकीम की जय। इनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकी नंदन प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्री श्रृंगारवट की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से कुछ दिनों से पूज्य पिताजी का जीवन चरित्र चल रहा है और कल हमने सुना था डालमिया जी से कागज प्राप्त हुआ चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन के लिए और बाबा कृष्णदास ने 40 ऋण देने से मना किया तो पिताजी गोवर्धन से बस स्टैंड पर साइकिल पर आए तेजी से, क्योंकि बस निकलने वाली थी तो उनको कुछ ऐसा दिल का दौड़ा सा पड़ा। वो 15-20 मिनट वहीं बेहोश हो गए, लेकिन होश आया तो देखा बस है। बस में भाग के किसी तरह से वृंदावन आए और उसमें पिताजी ने यह बताया, बार बार जो अड़चने आई या दुविधाएं हुई तो पिताजी ने बताया कि ये सब मेरे को बाद में समझ आया कि यह अपनी प्रेस लगाने का महाप्रभु उपक्रम कर रहे हैं। ये अड़चने नहीं आती तो अपनी प्रेस नहीं लगती, क्योंकि जब उन्होंने लिखा तब तक तो प्रेस लग गई थी। शुरू में ये जब घटनाएं हैं उस समय प्रेस नहीं लगी थी। अब उसके बाद आज शुरू करते हैं हम पुनर्विवाह उपक्रम। हमारे पिताजी के 2 विवाह हुए। बड़ी माता जो वृंदावन आके पधार गई शुरू के दिनों में ही, फिर उसके बाद हमारी माता से विवाह हुआ। श्याम का आवेश चैतन्य संप्रदाय के बंगला ग्रंथों में इतना अधिक होते हुए भी वह गृहस्थ के दुकान के पिताजी की सेवा के कामों में कभी घबराता नहीं था। संतुलन, जो संतुलन कहा गया ना, कहते हैं गृहस्थ में भजन कैसे करेंगे, पिताजी उसका उदाहरण है। उनका गृहस्थ भी सफल था, धन धान्य से भी पूर्ण थे, संतान भी योग्य हुई, शिक्षा दी सभी को, विवाह भी किए और पिताजी की अपने मतलब हमारे दादाजी की बहुत ऐसी सेवा की कि वो लगभग बाद की आयु में वो अस्वस्थ ही रहे, लेकिन बहुत परम वैष्णव कोटि के परम ब्रजनिष्ठ थे। वो पिताजी को हर समय सहारा सपोर्ट देते थे। और उसके अलावा गुरुदेव की सेवा, कल हमने बताया था कि गुरुदेव के परिवार के लोग गर्मी में ऊपर छत पे सोने चले जाते थे और गुरुदेव कमरे में नीचे सोए रहते थे, उनको कोई भी ऊपर नहीं ले जाता था। पिताजी जाते थे और उनको ऊपर सुला के आते थे और फिर पिताजी सुबह दुकान खोलने से पहले जाते थे, उनको ऊपर से नीचे सेट करके आते थे। पिताजी ने यह भी लिखा है कि किसी दिन मान लो मेरे को देर हो जाए तो 10:30-11 बजे तक भी गुरुदेव ऊपर ही रहते थे। उनका घर का कोई व्यक्ति उनको नीचे ला के नहीं विराजमान करता था। तो गुरु की अटूट सेवा की उन्होंने। स्वर्गवासी बहन के ससुर जो वृद्ध थे और सूरदास थे, और मेरे साथ एक भांजा भी थे जो मेरे साथ मेरे घर में ही रह रहे थे। मैंने उस दिन बताया था, जिनकी देखभाल का, जिनकी पढ़ाई का, खान पान की सब व्यवस्था श्याम ही करता था। उन दोनों की यथा समय शादियां भी की। उनके बाबा फिर अपने नाती हरिश्चंद्र के साथ यहां से चले गए। इधर श्याम के ताऊजी हकीम ईश्वरदास अपने छोटे भाई श्याम के पिताजी पर बार बार श्याम की दोबारा शादी का आग्रह कर रहे थे।
श्याम के पिताजी श्याम के मन को देखते रहते। ताऊ जी का अनुभव था कि अभी 27-28 साल की उम्र थी पिताजी की, जब 25-26 साल में ही माता, बड़ी माता हमारी गुजर गई, तो ये साल 2 साल के बाद की बात है। सारा जीवन, विशेषतः वृद्धावस्था में जीवन साथी के बिना यह दुख पाएगा। श्याम उनकी बातें सुनकर कभी तो वह भीतर से दूसरे विवाह का पक्षधर होता, परंतु बाहर से उसने कभी हामी न भरी थी। 3 बेटियां और 1 बेटा प्रभु ने पहले से ही दे रखा था। हमारी पहली माता से 3 बेटियां और 1 बेटा पहले से ही थे। दैव योग प्रबल है। एक दिन श्याम प्रतिवर्ष की भांति दिल्ली अपने मित्र नंदलाल के घर अन्नकूट उत्सव में जाने को तैयार हुआ, तो माता ने खिसियाकर कहा, सुन श्याम, ये जो छोटी लड़की है 2 साल की, इसे अपने साथ ले जा। रोज रोज तू दिल्ली जाता है, कभी दवाइयां लेने जाता है, कभी सम्मेलन में जाता है, कभी अन्नकूट में जाता है। मेरे बस का नहीं है इन बच्चों को संभालना। उस दिन शाम को बड़ी चोट लगी। दादी, मतलब पिताजी की माता हो गई हमारी दादी, कि माता अभी से ये कहती है और ये वृद्धा है, उसकी बात भी ठीक है। श्याम ने सोचा कि अभी तो मां का साया मेरे सिर पर है, भगवान न करे जब ये मां चली गई तो इन बच्चों को कौन संभालेगा। इन परिस्थिति ने श्याम के अंदर दूसरे विवाह का स्वीकारात्मक विचार उदित कर दिया। ताऊ जी, पिताजी, माताजी तो सब आग्रह पहले से ही करते थे। मैंने भी स्वीकृति कर दी कि ठीक है, आप सब लोग यदि ऐसा चाहते हैं, मुझे तो भजन में जाना है, लेकिन आप लोग चाहते हैं तो आप दूसरा विवाह मेरा कर दीजिए। अब यहां भी आप देखिए कि एक बार गृहस्थ छूट गया, पत्नी चली गई, लेकिन दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह भी सफलतापूर्वक किया और भजन भी किया और कितने सारे ग्रंथों का संचालन, संपादन, प्रकाशन भी किया। इससे ये प्रूव होता है कि गृहस्थ में भी भजन भक्ति आराम से हो सकती है। कोई ये कहता है हम भजन करना है, हम गृहस्थ में नहीं फंसेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन नहीं, बात वृत्ति की है। बंधन का कारण स्त्री, पुत्र, संसार, धन संपत्ति नहीं है। बंधन का कारण इन सब में आसक्ति है। आसक्ति तद गुणाख्याने। यही निताई भी कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे ये तैयार हो रहा है। जय जय श्री राधे। अरे बहुत निताई है। वही खुराना साहब वाली बात थी ना। खुराना साहब ने कहा तुमने मेरा नाम छाप दिया, मेरा नाम छाप दिया। तो मैंने कहा खुराना साहब आप ही हो क्या पूरे विश्व में? आपका नाम नहीं है, ये तो हमारे एक जयपुर से खुराना जी आते हैं, उनका नाम है। बोले तू बड़ा बदमाश है। एक तो ऐसा। श्याम का दूसरा विवाह सन 1951 में आगरा से अपने जाने पहचाने घराने की कन्या से संपन्न होगा। कन्या बचपन से धार्मिक वृत्ति की थी। इधर परिवार के आदमी बढ़े, उधर ग्रंथों का स्टॉक बढ़ता था, क्योंकि पिताजी ग्रंथ लिखते थे, छपाते थे। ऐसा लगा कि अब बड़ा मकान यदि अनुकूल मिल जाए तो गोविंदबाग के किराए के मकान से शिफ्ट कर लिया जाए। निताई चांद की प्रेरणा से एक मकान जिसमें बालकिशन, आइए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जिसमें बालकिशन खेम का मारवाड़ी रहते थे और गौड़ीय वैष्णव थे। विशेषतः उन्होंने कभी प्रेस लगाई थी गौड़ीय साहित्य छापने के उद्देश्य से। उन्होंने श्याम को सजातीय वैष्णव जानकर अपने पास मकान में किराए पर रहने की प्रेरणा दी। ये सेवाकुंज पे मकान था। मेरा जन्म उसी मकान का है। जो सेवाकुंज की गली है ना, बिहारी जी से सेवाकुंज की गली जाती है, उसके कॉर्नर पर आजकल मार्केट बन गई है। वो कॉर्नर वाला मकान खेमका जी का था।
तो पिताजी गोविंद बाग से छोड़कर यहाँ बड़े मकान में आकर रहे। यहीं तो दादाजी का स्वर्गवास हुआ, नित्य लीला प्रवेश हुआ और यहीं मेरा जन्म हुआ। और मेरे जन्म होने के बाद फिर जिस अब इस समय मकान में रहते हैं वो मकान लिया गया। अभी थोड़ा इसी को आगे करते हैं, फिर छोटे छोटे ये मैसेज हैं। मकान मौके का सेवा कुंज गली के सिरे का था, सब सुविधा थी। शाम सपरिवार उसमें चला गया। 2-4 माह ही बीते होंगे कि खेमका जी शाम से बोले कि आप दूसरा मकान देखिए। आपत्ति यह थी कि आपके माताजी और पत्नी एवं बच्चे सलवार पंजाबी पोशाक पहनते हैं। समझ न आई कि ऐसा क्यों। उन्हें हमने आश्वस्त किया, परंतु वास्तविकता यह थी कि खेमका जी स्वयं किराएदार थे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। वास्तविकता यह थी कि खेमका जी स्वयं किराएदार थे। उन्होंने कई तो दुकानदार किराए पर रखे थे, सबलेट कर रखे थे और स्वयं 20-30 रुपए किराए देके 300 रुपए कमा रहे थे। सब टेनेंट कर देते हैं ना। श्रृंगारवट के बड़ी गद्दी सेवायत गोस्वामी रसकानंद जी ने उन्हें कई बार नोटिस दिया। वो श्रृंगारवट के गोस्वामी रसकानंद जी का मकान था, अपितु श्रृंगारवट का मकान था। खेमका जी ने ऐसे रख लिया जैसे मैं मालिक हूं। जब उन्होंने उनको नोटिस दिया कि तुम ऐसे कैसे, तुम भी खाली करो, ये तुम सबलेट कैसे कर दिया इसको। परंतु कोई दुकानदार अपने को किराएदार मानकर गोस्वामी जी को कार्यवाही करने नहीं देता था। वो दुकानदार हाथ पैर पकड़ लेते, अरे गोसाई जी हम मर जाएंगे, दुकानदारी चल रही है, बाल बच्चे खा पी रहे हैं, ऐसा क्यों करते हो, हमारी पेट पे लात क्यों मारते हो। खेमका जी को पता लगा कि श्याम तो श्रृंगारवट का शिष्य है, तो उसने श्याम को घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। गोस्वामी जी ने प्रेशर बनाया, तुम हमारे शिष्य हो, तुम हमारे किराएदार से हमारी झगड़ा है, मुकदमा है, तुम उसका साथ दे रहे हो, तुम हमारी शिष्य हो, हमारी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो गुरुद्रोह कहलाएगा, तो मकान खाली करो। यहां तक कि मेरी बिजली काट दी और भी कई तकलीफें देने लगा। श्याम को इस रहस्य का पता लग गया। गोस्वामी जी ने तसल्ली दी और कहा कि हम नहीं, गोस्वामी जी के शिष्य हो, इसलिए खेमका जी ने मजबूर किया, गोस्वामी जी ने नहीं किया। तो गोस्वामी जी ने पिताजी को बल्कि तसल्ली दी और ये कहा कि हम आपको नोटिस देंगे कि मकान हमारा है, किराया आप हमें दो। आप इतना लिखकर जवाब दो कि मैं तो खेमका का किराएदार हूं, मैं किराया खेमका को दूंगा। श्याम ने वैसा ही किया। इधर खेमका की शिकायत की, क्योंकि बिजली पानी बंद करना जुर्म है। खेमका के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने को आई तो वह कलकत्ते भाग गया। इधर गोस्वामी जी ने उस पर सबलेट करने का मुकदमा चालू कर दिया। खेमका के कोई संतान नहीं थी। भतीजा भांजा ने श्याम को बहुत पुलिस दरोगा से धमकवाया। वहां उनका कोई भतीजा या भांजा रहता था, उसने दरोगा से श्याम को धमकवाया, परंतु श्याम भी आत्मबल रखता था। अंततः 3 साल मुकदमा चला। सब सबलेट किए किराएदार दुकान छोड़कर भाग गए और श्याम ने वह अलॉट करा ली। खेमका जी को किराएदार छोड़कर नया किराया गोस्वामी जी के साथ फैसला करना पड़ा। कहना यह कि निताई चांद ने अपनी संपत्ति का झंझट जो कई वर्षों से पड़ा था श्याम के माध्यम से सुलझवा दिया, क्योंकि जो उनके किराएदार थे वो तो खेमका जी के बने रहे। ये इनका गुरु स्थान था, तो गुरु, चाचा गुरु, ताऊ गुरु रहे होंगे रसकानंद जी। उन्होंने कहा तुम हमारे हो, तो ये उनसे मिल गए। तो इनके मिलने से वो आरोप सारे साबित हो गए और खेमका जी को दोबारा से सारा कुछ करना पड़ा और वो सारे मकान खाली हो गए। इतना ही नहीं, इसके बाद की घटना तो सबको चमत्कृत कर देगी। वह यह है कि श्याम ने यह सोच लिया
कि अब तो ये अपने गुरु घराने का अपना सा मकान है, और मैंने गुरुदेव जो चाचा गुरु जो भी थे उनको कोऑपरेट भी किया है, तो मैं अब तो सुविधानुसार रहूंगा, ये तो मतलब मेरा ही मकान हो गया। मुझे मकान मालिक भी कोऑपरेट करेगा, मैंने उसको किया है, और अपने गुरु घराने का मकान है। श्याम के पिताजी बड़े हकीम जी का आदेश था कि वृंदावन में अपना मकान मत लेना, किराए पर ही रहना, मकान मत लेना, क्योंकि पंजाब में, क्वेटा में, और एक डेरा गाजी खान से पहले एक पुराना डेरा गाजी खान भी था, वो सिंधु नदी की बाढ़ में बह गया था। तो हमारे दादाजी ने कई जगह शिफ्ट किया, पहले पंजाब में थे, फिर क्वेटा में थे, फिर बड़े पुराने डेरा गाजी खान में थे, फिर नए डेरा गाजी खान में आए, और वहां से फिर यहाँ आना पड़ा। तो 5 तो हो ही गई जीवन में, आप समझो 5 जगह पूरे परिवार को विस्थापित होके बदलना। क्वेटा में भी वो आया था, भूकंप आया था, वहां से भागे। तो अब संपत्ति के झगड़ों में नहीं पड़ना, वृंदावन में आके भजन करना है। किंतु निताई चांद की लीला तो स्वच्छंद है। 4-5 महीने ही श्रृंगारवट के मकान के फैसले को बीते होंगे कि गोस्वामी जी ने श्याम को भी नोटिस भेज दिया, 1 मास के अंदर मेरा मकान खाली कर दो। आपत्ति यह उठाई कि तुमने 3 मास से किराया नहीं दिया। हकीकत यह थी कि गोस्वामी जी ने स्वयं कह दिया था कि आप किराया न देकर सीमेंट बोरी खरीदकर छत की मरम्मत करा लेना, ताकि वर्षा में पानी न टपके और हमारा मकान भी ठीक हो जाए। श्याम उस नोटिस को देखकर सप्ते में पड़ गया कि ओह, जिसके लिए मैंने 3 साल मुकदमा झेला और गोस्वामी जी को मेरी वजह से सारी संपत्ति का कब्जा मिला, आज वही मुझे नोटिस दे रहे हैं। इसी बीच एक और घटना से भी उस मकान को छोड़ने का विचार बना लिया। वह यह कि श्याम गोविंद बाग मकान से निकलकर श्रृंगारवट श्री गुरु महाराज के दर्शन करता हुआ दुकान जाता था। कभी कभी अपराह्न में भी चला जाता। एक दिन जब श्याम ने महाराज को स्थान पर बैठा न देखा तो गुरु माता से पूछा, तो उन्होंने कहा आज गोस्वामी जी को नीचे कमरे में बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज महाप्रभु के वृंदावन आगमन उत्सव के उपलक्ष्य में श्री महाप्रभु शोभा यात्रा निकलेगी। उसमें उसके आगे कलकत्ता से बाबा श्री रामदास मंडली सहित नित्य कीर्तन करते चलेंगे। तुम्हारे गुरुजी वहां प्रतिवर्ष जाते हैं। इन्हें प्रेमावेश में अपनी सुध-बुध नहीं रहती है। पछाड़े खा खा कर सारे अंगों को क्षत विक्षत कर देते हैं, कपड़े फाड़ फूड़ के यहाँ आ जाते हैं, इसलिए आज हम इन्हें जाने ही नहीं देंगे। यह सुनकर श्याम को बड़ा दुख लगा। उसने गुरु माता को आश्वासन दिया कि मैं महाराज को ले जाऊंगा और पकड़े रखूंगा, ऐसी हालत नहीं होने दूंगा। श्याम नवयुवक था और वे लिन एंड थिन वृद्ध थे। उसे विश्वास था कि मैं पूरी तरह पकड़े रखूंगा। श्याम नीचे से साकर खोलकर महाराज जी को ले गया। पुराने बाजार में सामने से महाप्रभु की सवारी आ रही थी और बाबा के उच्च कीर्तन की ध्वनि अमार प्राण गोरा राय दूर से सुनाई दे रही थी। श्याम ने महाराज का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। अनाज मंडी के चौराहे पर सवारी रुक रही थी। वृद्ध गोस्वामी पाद तो ध्वनि सुनते ही श्याम के हाथ को झटका मारकर निकलकर भाग खड़े हुए एवं डोला के सामने मंडली के बीच में पछाड़ खाकर चीत्कार करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। उनके दांतों में चोट आई, खून बहने लगा। एक श्याम क्या 3 श्याम भी उन्हें पकड़कर संभाल नहीं सकते थे, ऐसी उनके अंदर शक्ति आ गई थी। इतना प्रेमावेश, इतना बल। श्याम तो पछताता और मन ही मन रोता रह गया। सवारी ने बनखंडी से होकर सेवा कुंज गली से जाना था।
परंतु श्याम श्री महाराज जी को जैसे तैसे बनखंडी से श्रृंगारवट ले आया। सेवा कुंज जाने ही नहीं दिया। गुरु माता से रो रो कर क्षमा मांगी। श्री महाराज को आराम से लिटा दिया। दुख से कहना पड़ता है कि ऐसी विभूति घर में थी, परंतु लड़के नाती भाई भतीजे उन्हें न तो पहचान सके, न उनकी सेवा करते थे। कोई सेवा नहीं करता था उनकी सेवा से, अपितु कतराते थे, भागते थे। गर्मी के दिनों में शाम ही जाकर उन्हें पीठ पर ले जाकर सीढ़ियों पर चढ़ाता था। ये प्रसंग हमने कल सुना था। उनकी यत्किंचित सेवा का फल अभागा श्याम ही समझता है कि श्री निताई चांद ने उससे चैतन्य संप्रदाय के ग्रंथों के अनुवाद संपादन में ऐसी आविष्टता प्रदान कर रखी थी कि अनेक व्यवस्था, अनेक सांसारिक गृहस्थ की बाधाएं उसे अस्थिर न कर सकी। वह दुर्दिन भी शाम को देखना पड़ा कि गुरु महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्रृंगारवट श्रृंगार रहित सा हो गया, नंगा दिखने लगा। परंतु श्री महाराज की कृपा कभी भी श्याम के परिवार से दूर न हुई। अब भी उसका साक्षात अनुभव वह करता है। अब बीच में एक दो फिलर्स हैं। नाथूलाल जी गुप्ता है रेवाड़ी में। उन्होंने भी कहा है कि उनको मेरे और मेरे परिवार के सब हालात पता थे। वे श्याम सुंदर के परिकर थे। वे अपने उस पद पर चले गए, हम जैसों को बिलखते छोड़ गए। आपके परिवार और हम सबको इस क्षति को सहन करने की भगवान सामर्थ्य दें। एक कोई श्री कृष्ण अग्रवाल हैं अहमदाबाद के। उनको पता नहीं था, पिताजी को ही पत्र लिखा। पूज्य श्यामदास जी, सादर प्रणाम। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। मैं आपका प्रशंसक व भक्त हूं। आपकी रचनाओं का मैंने थोड़ा स्वाध्याय भी किया है। मैं राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हूं, पर गौड़ीय साहित्य में बहुत रस आता है। मैंने श्री वृंदावन में आपके 2 बार दर्शन किए हैं। आपने अपने हाथ से एक छोटा पद भी मुझे लिखकर दिया था। वह पद इस प्रकार है। वंदो करुणा सिंधु मुरारी, निज जन मान सदा सुखदानी, बिगड़ी सकल संवारी। यवन देश सो लाए कृपा करी, वृंदा विपिन विहारी। अधम अबोधई सौंप सुदुर्लभ, सेवा यश विस्तारी। आई अन आई तन व्याधि, अंतर्यामी टारी। श्यामदास मन ऐसो कृतघन, बृस्यो लीला धारी। मेरे 2 प्रश्न हैं, इनके बारे में आप बताने की कृपा करें। श्री हितदास की दया थी, मुझ पर बहुत कृपा थी, वे भी चले गए। मेरे पूज्य गुरुजी ललिताचरण गोस्वामी भी चले गए। आप मुझे कोई उपदेश लिखने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो सके। मैं 84 वर्ष पूरे कर चुका हूं। 85वां वर्ष चल रहा है। वृंदावन आने का बहुत मन करता है, पर अब शरीर शिथिल हो गया है। उपरोक्त पत्र पूज्य पिताजी की फाइल में मिला है। ऐसा क्या पता था कि आपके इस पत्र का जवाब वे आपको न दे पाएंगे। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर पृथक से प्रेषित कर दिया है। प्रभु की जैसी इच्छा। पूज्य पिताश्री का अंतिम उपदेश जो उन्होंने हमें दिया वह आप भी स्वीकार कर सकते हैं। उनका उपदेश था श्री हरिनाम संकीर्तन का आश्रय कभी मत छोड़ना। ये हमने उनको पत्र लिख दिया। एक और छोटी सी बात, यहां तृणादपि सुनीच की दृष्टि से आप देखेंगे पिताजी की बातों को। कल भी मैंने कहा था कि गुरुदेव की सेवा के लिए वो चाहते तो एक नौकर रख सकते थे। तुम सुबह जाओ गुरुजी को पहुंचा देना। उन्होंने स्वयं किया। और उस समय वो एक रेपुटेटेड डॉक्टर थे। धन भी था, शरीर भी था, बल भी था, पैसा भी था।
लेकिन नहीं, उन्होंने गुरुदेव की स्वयं सेवा की, छोटे छोटे काम स्वयं किए। किसी भी प्रगति की नींव सदैव कठिन परिश्रम पर टिकी होती है। प्रारंभ के दिनों में आप आयु के अनुसार परिश्रमी थे। जीवन पर्यंत आपने परिश्रम एवं शारीरिक सक्रियता को नहीं छोड़ा। प्रातः 5 बजे उठ जाना, दैनिक शरीर क्रिया, संकीर्तन, प्रातः बाल भोग करके श्री ठाकुर सेवा करके लगभग 10 बजे अपने कक्ष में पहुंच जाना। 2 बजे तक सेवा कार्य, 2 से 3 या 3:30 तक प्रसाद एवं 10-20 मिनट विश्राम, 3:30 या 4 से 7-8 बजे तक पुनः कक्ष में, 8 बजे ठाकुर शयन, प्रसाद, अपनी माला का नियम एवं शयन। यह थी उनकी दिनचर्या। कार्यालय में सारा कार्य स्वयं करना, कर्मचारियों से कम कार्य लेना। कर्मचारी उनका पर्सनल कोई था ही नहीं। उन्हें जरूरत पड़ती थी तो मैंने एक घंटी लगा दी थी, वो घंटी प्रेस में बजती थी, हम वहां से एक लड़के को भेज देते थे। तो कभी हमें बुलाना होता तो वो कहते थे गिरिराज को भेजो, या उसी बच्चे से अपना काम करा लेते थे। अपना कार्य स्वयं करना, यहाँ तक कि छोटी मोटी टूट फूट कार्यालय में कहीं पट्टा ठोकना, दरवाजे की कुंडी ठीक करना, हरिनाम लिफाफे में भरना। जैसे लिखते लिखते दिमाग थक जाता है तो हरिनाम भरने लग जाते थे लिफाफे में, टिकटें लगाना आदि ऐसे कार्य थे जो कर्मचारी होने के बाद भी स्वयं करना उनका सहज स्वभाव था। फोटो स्टेट कराने की बजाय हाथ से दोबारा लिखना उनकी प्राथमिकता थी। उनका कोई साप्ताहिक अवकाश न था। अपने निजी वस्त्र, पानी आदि आवश्यकताओं के लिए भी कभी किसी का सहारा नहीं लेते। उन्हें देखकर बच्चे लोग स्वयं उनकी सहायता करते। उन्होंने कभी कोई चीज किसी से न मांगी, न किसी पर निर्भर थे। मैंने बताया कि वो उनका बटन भी टूट जाता था तो उनके पास सुई धागा बटन होता था, कहीं से कुछ फट जाता था तो अपने आप ही घर में 2-2 बहुएं थी, 3-3 बहुएं थी, और माँ भी थी हमारी, तो अपने आप सी लेते थे। एक और छोटा सा उनका, श्यामदास जी कभी कभी दैनिक समाचार पत्र में राशिफल भी पढ़ते थे। एक दिन पढ़ा कि विशेष निधि प्राप्त होगी, बात भूल गए। सायं समय आपके घनिष्ठ मित्र पंडित सुखदेव उपाध्याय नेपाल से आए और कहा कि आपसे आपके लिए गंडकी नदी से एक हिरण्यगर्भ शालिग्राम लाया हूं। हिरण्यगर्भ शालिग्राम लाया हूं, वो आज भी हमारी सेवा में विराजमान है। आप इसकी सेवा कीजिए। आदर सहित स्वीकार कर आपने विधिवत अभिषेक कर उन्हें सेवा में विराजमान किया। आज तक सेवा में विराजित हैं। हिरण्यगर्भ प्रभु के विराजने से धनागम होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। आपने ऐसा अनुभव भी किया। इसमें एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। ये सुखदेव उपाध्याय हमारे सामने एक जींद वाली धर्मशाला थी, बहुत सामान्य पंडित थे और आके उसी में रुकते थे। पिताजी से सत्संग किया करते थे, नेपाली थे। जब भी आते थे 1-2 शालिग्राम जरूर लाते थे। बाद में भी फिर मैंने 1 शालिग्राम हिरण्यगर्भ उनसे और मंगाया, वो ला दिया। वो मेरी सेवा में घर में है, और एक नीचे छोटे भाई की सेवा में हिरण्यगर्भ है। एक बार वो एक छोटा सा शालिग्राम चांदी के पेंडेंट में ऊपर हुक लगा हुआ लेकर आए, और वो हमारी सेवा में था। जब मैं यहां आया, अभी लगभग 10 साल हो गए मुझे यहां आए हुए, 1-2 साल 3 साल बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 1-2 साल ऐसे ही धीरे धीरे कभी कपड़े ले आता, कभी तकिया उठा लाता, कभी चटाई उठा लाता घर से, कभी कुछ ले आता, कभी कोई डिब्बा उठा लाता, कभी चित्रपट उठा लाता। तो एक दिन वो जो है पेंडेंट वाले जो शालिग्राम थे वो मैं वहां से ले आया और मैंने उनको अपनी कंठी में पेंडेंट की तरह से यहाँ रख दिया, लटका दिया। काफी दिन वो मेरी कंठी में लटके रहे और विराजे रहे कंठ में, बहुत दिन,
पता नहीं साल 2 साल 3 साल रहे आए। एक दिन अचानक मैं यहां सोता था, उस समय यहां तखत था, जहां सोया हुआ था। सुबह जब मैं उठा तो मेरी कंठी इंटैक्ट थी और वो शालिग्राम जी मेरे को बाहर मिले तकिए के पास। मैं बड़ा चकित हुआ। मैंने कहा ये कंठी तो टूटी नहीं है और कंठी के बीच में इंसर्टेड थे वो, ऐसे मैंने कंठी वाले से करा लिए थे। ये कैसे निकल गए? मैंने ध्यान से देखा, मैंने शायद उसका जो गोला हुक था वो कहीं ढीला हो गया होगा। कुछ नहीं, पूरे इंटैक्ट, कंठी भी इंटैक्ट, शालिग्राम जी भी इंटैक्ट। अब मैंने कहा ठीक है, तो क्या विचार करना। मैंने दोबारा से उस कंठी में फिर से कंठी वाले के पास गया। मैंने कहा यार ये निकल गए क्या? यार निकल कैसे गए ये भाई? ये वो मुरली भाई साहब हमारे मित्र थे, तो बोले यार गिरिराज जी निकल कैसे गई? मैंने कहा अब जैसे भी है तुम इसको लगा दो दोबारा से। क्या अब क्या मैं डबल धागे में लगाता हूँ इसको, अब कोई मतलब ही नहीं है निकलने का। तो फिर पहन लिए मैंने। 2-3 दिन बाद जब मैं सुबह उठा तो वो कंठी भी बाहर और शालिग्राम, वो जिस 2-3 कंठी पहनता था, थोड़ी मैं खुली, अब भी खुली पहनता हूं, लेकिन वो इतनी खुली नहीं थी जो सिर से बाहर निकल जाए। लेकिन वो कंठी सिर से बाहर निकली हुई थी और उसमें शालिग्राम का जो पेंडेंट था वो बाहर था। और पीछे से कंठी बंद भी थी। और पीछे से कंठी भी बंद थी, जैसे किसी ने ऐसे उतारा। हाँ, जैसे किसी ने ऐसे उतार दिया। लेकिन वो उतर भी नहीं सकती थी। उतर सकती नहीं थी, मतलब छोटी थी सिर से। कभी फिर बाद में मैंने पहनने की कोशिश की तो पहनी नहीं गई वो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये शालिग्राम कैसे निकल आए। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद शालिग्राम जी को गले में धारण नहीं करना चाहिए, इसलिए शालिग्राम जी कुछ दिन तो रह गए। शालिग्राम जी रहना नहीं चाहते हैं। फिर मैंने 1-2 विद्वानों से पूछा, बोले नहीं शालिग्राम को गले में धारण कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो बने हुए ही पेंडेंट में तुमने बनवाए हैं। मैंने कहा ना, नेपाल से लाए हैं वो उपाध्याय जी, पंडित जी। तो बोले जब वो बनवा के लाए हैं तो गले में पहनते ही होंगे, तभी तो पेंडेंट रूप में बने हुए हैं, तो ये क्या चक्कर है? फिर पता नहीं कहां से मेरे को आभास हुआ कि कोई अपराध हो रहा है, शालिग्राम जी अब मेरे कंठ में रहना नहीं चाहते हैं। मैं दोबारा कंठी वाले के पास गया। मैंने कहा भैया इसको निकाल दे तुम। लिखा है वो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, उसको क्या बताना था। मैंने कहा तू इसको निकाल दे। और निकाल के फिर कुछ दिन तो मैंने यहाँ विराजमान रखे शालिग्राम जी। और फिर यहाँ रखने के बाद मैं फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा भैया पता नहीं यहाँ से ये लोप हो जाए, कुछ हो जाए, कोई हमसे अपराध बन रहा है सेवा में या नहीं रहना चाहते हैं, तो हम उन शालिग्राम को फिर अपने ऊपर सेवा में विराजमान कराए। और अब जब भी मैं जाता हूँ तो ठाकुर के तो दर्शन करता हूँ, उनको चेक करता हूँ वो है कि नहीं है। विशेष रूप से चेक करता हूँ कि वो पेंडेंट वाले शालिग्राम है कि नहीं है। और शालिग्राम जी घर में बड़े आराम से विराजे हुए। इस बीच 1-2 शालिग्राम और भी पधारे हैं, घर में विराजमान हैं। हमारे घर भी गंडकी से हमारा एक मित्र वैष्णव गए थे, इस्कॉन के, अपने आपके गुरु भाई हैं, राधा गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। बोले गुरुजी मैं गंडकी नेपाल जा रहा हूँ, गंडकी में सेवा। और सेवा क्या, वहां से तू साले वो लेके आना शालिग्राम 10-5। बोले अच्छा ठीक है। फिर वो बोला यहाँ तो मिल नहीं रहे। अब मैंने कहा मुझे क्या मालूम, मैं तो गया नहीं हूँ, तू वहां देख पता कर। खैर उसने खोजबीन करी तो कोई एक विशेष स्थान था जहाँ बहुत शालिग्राम थे। उसने वहां से वीडियो कॉलिंग करी और 8-10 शालिग्राम, 12 शालिग्राम वो ले आए। तो मैंने कहा बहुत ले आया। बोले नहीं 5-6 तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन पहले आप अपने यहाँ महीने 2 महीने सेवा करके तब से वे शालिग्राम दो, मेरे को फ्रेश मत दो। तो हमारे यहाँ इस लाली ने बहुत सेवा करी उनकी और 5-6 शालिग्राम वो ले गए। 5-6 शालिग्राम अभी भी हमारे पास हैं, इधर लाली के घर में सेवित हैं। उनमें से 1-2 शालिग्राम किसी को अधिकारी हम देखते हैं, मांगते हैं, तो हमने प्रदान भी किए हैं। अभी 3-4 हैं, 4 मेरे ख्याल हैं। हाँ, और एक हिरण्य गर्भ शालिग्राम की मैं वहाँ भागवत निवास में है ना बाबा, उनके पास भी बहुत शालिग्राम है, वो भी नेपाल के हैं। उनके पास 100-200-400 शालिग्राम है। तो उनसे मैंने कहा एक हिरण्य गर्भ आप मेरे को शालिग्राम मंगा दो, मैं हिरण्य गर्भ की सेवा करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है आ जाएंगे, कार्तिक में आ जाएंगे, लेकिन अभी आए नहीं है। मैंने कहा बाबा परेशान मत हो, मैं इनकी लीला जानता हूँ, जब आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। जब हमारे घर में शालिग्राम पिताजी ने भी पधराए नीचे, मैंने भी उनसे कहा पंडित जी से, उन्होंने भी ला दिए।
और थोड़ा ऐसा भी था कि इनसे धनागम होता है, ये भी भावना थी। तो हमारी एक बड़ी बहन, मेरे से बड़ी बहन दिल्ली में थी, वो ठीक ही थी, लेकिन धन का तो ऐसे होता है, और आए और आए। तो उन्होंने मेरे से कहा, गिदार तू एक अपने लिए मंगा लिया, एक हिरण्यगर्भ शालिग्राम मेरे लिए मंगा के दे। मैंने कहा हाँ हाँ दीदी मंगा देता हूँ। मैंने उन सुखदेव जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी या चाचा जी क्या बोलता था मैं, पधार गए वो। मैंने कहा एक शालिग्राम आप जो है हमारी दीदी के लिए ला के दो, हिरण्यगर्भ। बोले हाँ हाँ मैं ला के दूंगा। वो अनेक बार आए उसके बाद, लेकिन वो हिरण्यगर्भ शालिग्राम नहीं आए। और वो दीदी मेरे से कहती अपने लिए मंगा लिए, मेरे को नहीं दे सकता है, मेरे लिए नहीं मंगाए। वैष्णव थे वो जीजा जी हमारे, 3 कोड़ी बाबा से दीक्षित हैं, आज भी विराजमान हैं। तो वैष्णव थे, उनके घर में खान पान सब उस समय तक ठीक था। अभी तो राधे राधे हो गया सब, अभी तो बच्चे बड़े हो गए, कोई होटल मैनेजर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। अब तो ठाकुर जी कृपा करें। तो उस समय शुद्ध था, तो नहीं आए शालिग्राम, नहीं आए और आज तक उनको नहीं मिले। अभी फिर मैंने कहा है, मैंने भी वो अपनी बेटी के लिए कहा है। तो अब देखो उनकी मर्जी होगी तो आएंगे, नहीं होगी तो नहीं आएंगे। तो ठाकुर है, साक्षात ठाकुर है। श्यामदास जी ने पुरी एवं नीलाचल की तीर्थ यात्रा की हुई थी। दैनिक मानसिक स्मरण में आप नीलाचल एवं पुरी को प्रणाम करते थे। मानसिक सेवा में शंख क्षेत्र का विशेष महत्व है। आपके मन में इच्छा हुई कि शंख क्षेत्र का चित्र कहीं से उपलब्ध हो जाए तो उपासना में थोड़ी दृढ़ता रहेगी। कुछ ही दिन बाद पूज्य अतुल कृष्ण जी की शिष्या श्रीमती शांता तीर्थ आपके पास आई और कहा कि मैं पुरी गई थी, वहां से शंख क्षेत्र के 2 चित्र लाई हूं, एक तो गुरुजी को दे दिया है और एक आपके लिए लाई हूं। शंख क्षेत्र का चित्र शंख रूप में बना हुआ, पुरी और नीलाचल का जो वो है ना नक्शा, वो ऐसे शंख की तरह से बना हुआ है अभी भी हमारे घर में विराजमान है। उसमें यहाँ नवद्वीप है, यहाँ नीलाचल है, यहाँ वो मंदिर है, ऐसा कुछ। और उपासना की वस्तु है, जैसे योग पीठ आदि होती है ना, वैसे वो उपासना की वस्तु है। आप उस दुर्लभ चित्र को अचानक ही प्राप्त कर गदगद हो गए। ज्ञातव्य है कि इस चित्र के विषय में कभी भी किसी से किसी प्रकार की चर्चा आपने नहीं की थी। प्रभु ने स्वयं प्रेरणा करके वह चित्र आपके पास भेज दिया, वह आज भी पूजित व सेवित है। शांता जी जो हैं वो अभी भी विराजमान हैं। पूज्य अतुल कृष्ण जी महाराज श्री पुंडरीक जी के दादाजी, पुंडरीक जी के पिताजी श्री श्रीभूति जी, श्रीभूति जी के पिताजी श्री अतुल कृष्ण जी। अतुल कृष्ण जी ने बाद में संन्यास लिया, यद्यपि ठीक है पूज्य हैं वो, उन्होंने संन्यास लिया। तो फिर वो सन्यासी के रूप में फिर अपने गृहस्थ वाले घर में कैसे रहते, तो फिर उनको अलग यहाँ मोती झील पर एक जगह ली, प्लॉट लिया, प्लॉट लेके पूरा पुनर्निर्माण किया। और वहां पर एक नेपाल की ही ये महिला है, विवाहित हैं, इनका एक पुत्र भी है, और इस महिला को अपना शिष्य बनाया और इसी के नाम पर शांता तीर्थ आश्रम उसका नाम रखा और ठाकुर जी का नाम भी रखा शांता बिहारी। अच्छा। और वो शिष्या तन मन प्राण से महाराज जी की पूरी सेवा करती थी, देखती थी, क्योंकि इधर घर से तो महाराज जी वहां चले गए थे और सन्यासी होने के कारण राधा रमन जी की सेवा का अधिकार भी उनसे चला गया था। ऐसा नियम है मंदिर में। अच्छा। कि गोस्वामी यदि सन्यास ले लेगा तो मंदिर में प्रवेश या मंदिर की सेवा का अधिकार नहीं है। उनके बेटे वगैरह सब लोगों को सेवा का अधिकार था और आज भी है। तो वो वहीं शांता के साथ ही रहते थे। और क्योंकि अतुल जी महाराज प्रेस में अनेक बार पधारते थे छपाई के लिए, ग्रंथ के लिए, तो उनके साथ वो मैया शांता मैया भी पधारती थी, आज भी विराजमान है। वहाँ एक स्कूल भी है बच्चों का जो शांता जी का बेटा संभालता है वहाँ। और शांता जी ने महाराज जी के आजीवन बहुत सेवा की, बहुत ही। और महाराज जी भी उनको बहुत प्रेम करते थे। शुरू में वो इतनी समर्पित थी कि महाराज जी ने कहा मस्तक मुड़ाओ, तो मस्तक मुड़ा दिया उन्होंने और भगवे कपड़े पहन के महाराज जी के साथ ही रिक्शे पर और रही। बाद में मेरे अनुमान से महाराज जी के पधारने के बाद फिर उन्होंने भगवा वस्त्र का त्याग किया
और अभी भी वो शांता तीर्थाश्रम में विराजती हैं। बहुत विदुषी और बहुत अच्छी महिला है, उनको प्रणाम। हाँ, एक और छोटा सा प्रसंग है क्योंकि समय लगभग हो गया है। भगवत भक्ति ग्रंथ प्रचार संपादन के कार्य में प्रमुखता से समय देने के कारण परिवार के दायित्वों से आप प्राय मुक्त ही थे, लेकिन समय या अवसर आने पर गृहस्थ के प्रति अपने दायित्व से आपने कभी पलायन नहीं किया। हमारे बड़े भाई डॉक्टर नित्यानंद की अस्वस्थता में आप 17 दिन तक जयपुर अस्पताल में उनके साथ रहे। भाई साहब को अचानक ही जयपुर में ब्रेन हेमरेज हो गया था, और ब्रेन हेमरेज की उस समय ये स्थिति थी कि मरीज बचता नहीं था, लेकिन वहां पर वो एसएमएस हॉस्पिटल है, वहां हमारे भाई साहब की बेटी की शादी हुई है। तो पता चला तो हमने कहा हम जाएंगे, बोले नहीं नहीं कोई नहीं मैं जाऊंगा। हम गए, हम 1-2 दिन करके पिताजी बोले मैं कंटिन्यूस यहाँ रहूंगा और अपने साथ ग्रंथ ले गए। बोले मेरे को करना क्या है, ग्रंथ लिखता रहूंगा, वहां हॉस्पिटल में रूम तो मिल गया था, वहीं रूम में रहूंगा और वहीं करूंगा। बेटी के घर से प्रसाद पहुंच ही जाता था। तो 17 दिन पिताजी हॉस्पिटल में रहे। आप समझो, यदि नहीं तो कोई ऐसा कहता अरे यार अब मैं भक्ति भजन में लगाऊं। तुम देखो भाई साहब के भी बेटे थे, हम लोग भी थे, सब थे, लेकिन कंटिन्यूअसली हम लोग आते जाते थे, 2 दिन में 3 दिन में। 17 दिन वो जयपुर अस्पताल में रहे और अपने पिता होने का पूरा दायित्व निर्वाह किया। इसी प्रकार हमारी माता के ऑपरेशन के समय भी आप दिल्ली एवं आगरा दो बार अनेक दिन तक अस्पताल में रहे। माता जी का ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, तो दिल्ली में हुआ। उसमें कौन सा अस्पताल था वो, हंसराज कोई अस्पताल, गंगाराम, हाँ गंगाराम में हुआ। तो वहां भर्ती किया और वहां भर्ती करके पिताजी उनके साथ परमानेंटली रहे, हम लोग आते जाते थे, वहां रहे। ऐसे ही फिर एक बार ऑपरेशन आगरा में हुआ उनके हर्निया का, तो वहां भी बोले मैं रहूंगा परमानेंट, तुम लोग आते जाते रहो। जबकि उस समय उनकी आयु मेरे अनुमान से 70-72 के आसपास रही होगी। ऐसी आयु में अपने दायित्व का निर्वाह प्रस्तुत किया। इसी प्रकार परिवार के दुख सुख में चलने के लिए आपसे कभी भी कहा जाता कि पिताजी शादी है चलोगे, तो कहते बेटा तुम देख लो, मेरा चलना आवश्यक हो तो मैं चलता हूं, नहीं तो जैसा सब लोग कहें। वो तैयार भी हो जाएं कि मैं चल रहा हूं और हम कह भी दें आप चल रहे हो, और उसके बाद यदि ये कहा जाए कि पिताजी आप रहने दीजिए, तो कभी नाराज नहीं होते थे। है तमाशा समझ रखा है, कभी कहते हो चलो, कभी कहते हो नहीं चलो, है ये क्या बात है। मुझ जैसा आदमी होगा तो कह देगा तुरंत, लेकिन अच्छा नहीं जाना है, ठीक है बेटा ये अच्छा किया, चलो ठीक है तुम लोग हो आओ। फिर को चलना है, अच्छा चलना है क्या, चलो मैं चलता हूं। ऐसा सहजता, वैष्णव होने के लिए, भजन निष्ठ होने के लिए सहजता और सरलता बहुत आवश्यक है। भजन में भजन कर रहा हूं, तुम बाधा कर रहे हो, मेरा भजन बहुत उच्च स्तर का है, लेकिन सामान्य शिष्टाचार का पता नहीं। ये उनकी, आप देखिए इन चीजों को। व्यावहारिक कर्तव्य के साथ साथ अस्पताल हो या शादी आपके ग्रंथ एवं लेखनी साथ चलती थी। समय मिलने पर ग्रंथ संपादन अस्पताल में एवं शादी में भी चलता था। लोग पूछते थे आप क्या लिखते रहते हो, आप कहते भगवान जो लिखाते हैं वही लिखता रहता हूं। वाह। एक और छोटा सा है, फिर आगे कल शुरू करेंगे। लीला प्रवेश से लगभग 1 वर्ष पूर्व एक दिन आयुगत कारणों से स्वास्थ्य कुछ ढीला था, कमजोरी थी। हमें बुलाया और कहा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है अब अधिक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, तुम लोग ध्यान रखना। एक तो प्रयास करके हरिनाम पत्रिका को चलाते रहना, बंद नहीं करना। घर में ठाकुर सेवा का ध्यान रखना, श्रद्धा से सेवा करना
और सेवा के लिए किसी पंडित पुजारी को नहीं रखना, स्वयं ही सेवा करना। प्रति बुधवार को होने वाले संकीर्तन को भी बंद मत करना। श्री हरिनाम संकीर्तन का आश्रय कभी मत छोड़ना। हम लोगों की आंखें भर आई। हमने कहा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, अभी तो आपने बहुत सेवा करनी है। तुरंत बोले ठीक है, मैं भी मरना नहीं चाहता हूं। मरने की इच्छा वह करता है जो अपने जीवन से कहीं परेशान हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है ना। अब तो भगवान मेरे को समेट ले, ये बात वही कहेगा जो दुखी होगा, जो हर तरह से प्रसन्न होगा, परिवार से भी प्रसन्न, पुत्रों से प्रसन्न, पुत्रियों से प्रसन्न, ग्रंथ सेवा से प्रसन्न, सब प्रकार से प्रसन्न है। तो बोले मैं क्यों मरना चाहूंगा, मैं मरना तो नहीं चाहता। मरने की इच्छा वह करता है जो जीवन से ऊब जाता है या परेशान होता है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, मेरी मरने की इच्छा कदापि नहीं है। लेकिन बेटा शरीर का धर्म है, इसे एक दिन तो जाना ही है। मैं इसके लिए तैयार भी हूं। मुझे कोई आसक्ति भी नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी धन का क्या होगा, मेरी पुत्री पौत्री का क्या हुआ, एक नाती और हो जाए, एक पोता और हो जाए, ऐसी कभी उन्होंने बात नहीं की। और यदि मुझे कहा जाए कि तुम और जीना चाहते हो तो क्यों जीना चाहते हो, तो हां, यदि प्रभु कुछ और जीवन देंगे तो मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि कुछ दिन और जीऊंगा तो एक दो ग्रंथों की सेवा और हो जाएगी, एक दो ग्रंथ और मैं कर लूंगा यदि मैं जिया तो। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो प्रभु के दोनों आदेशों के लिए प्रसन्नता सहित तैयार हूं। वो ले जाना चाहें तो ले जाएं, वो छोड़ें तो और अच्छा है, मैं 2-3 ग्रंथ और कर लूंगा। सभी लोगों की आंखें नम हो गई। समय अधिक हो गया है। आगे फिर प्रसंग है दुर्लभ रोग निवृत्ति और मिसाल की अनासक्ति। ऐसा ठाकुर कृपा से, गुरु गोविंद कृपा से, पिताजी की स्वयं की कृपा से कल इसका अध्ययन करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। बोलिए पूज्य पिताजी महाराज श्री श्यामदास जी की जय। पूज्य दादाजी महाराज श्री रघुनाथ दास जी की जय। इनके गुरुदेव, इन दोनों के गुरुदेव एक ही थे, दादाजी के और पिताजी के। पूज्य श्री देवकी नंदन जी गोस्वामी महाराज की जय। सब वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि। गुरु जी की जय। जय हो जय हो जय।